भारत का इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं की आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो भी धान्यगार। मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिल रहा था? तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता का मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से यह बात का ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सारगवल नामक गांव के समीप है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर की अवशेष प्राप्त हुआ। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुने 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्थर नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, परंतु एक पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालगाट था? तो ए, सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालगाट था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि का। सिंधु सभ्यता के लोग का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोग ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़ा का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में प्रवीण थे। मोहनजोदड़ो स्टैच्यू ऑफ प्रेस्ट सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 54.86 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.4 मीटर है। हड़प्पा के उत्खनन से एक पुजारी की मृत्यु प्राप्त हुई। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है
जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना चाहते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो बी, ग्रेट गैनरी। मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो बी, पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति भगवान शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी, बाईं ओर गेंडा एवं भैंस चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र भगवान शिव से संबंधित किया। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त होती है जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। पुरालेख शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेख। किसी प्राचीन भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, पुरालेख कहलाता है तथा उसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी के रूप में किया जाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो सी, म्यूजियोलॉजी। प्रतिमा विज्ञान आइकोनोग्राफी में मूर्ति एवं कलाकृतियों में अध्ययन किया जाता है। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स में विभिन्न काल में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन चिन्ह लिपि में अंकित हो, पुरालेख कहलाता है एवं इसका अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान को म्यूजियोलॉजी कहा जाता है, जिसमें संग्रहालयों के प्रबंध एवं संकलन का अध्ययन होता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक आर्यों का एक प्रमुख भोजन था तो दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ, जौ डालकर और पकोदन तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था? तो ए, जौ यानी यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यव का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते तथा प्रत्येक आश्रम के निर्मित 25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते तथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक तथा गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 तथा संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष तक। जवाहरलाल उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
पूर्व के साथ अपने संघर्षों के सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता बृहस्पति वैद्य, मेरी भाव चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लेकर लड़े गए थे। पुरोहितों को दी जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्य को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय को 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवेष्टि, गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाले दक्षिण की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थी और भूमि कभी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सी, मैक्स मूलर महोदय आर्यों को आदि देश मध्य एशिया, रोडस बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सी, सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। निम्न कौन सा जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ए, समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी भागदूध या भागदूग कहलाता था, जबकि संग्राहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो सी, ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के 3 नवमंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? तो डी, गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो बी, यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ से संबंधी विभिन्न विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनायी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। बौद्ध एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ए,
अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। अशोक के रुमनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। बुद्ध की वंश क्लैन शाक्य से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुधोधन के यहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? तो हर्ष ने। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति से। निम्न में कौन सा बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्र के लिए अपने द्वारा खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्ज में रखा था। उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए गए। बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर। दुनिया दुखों से भारी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों के दुख उनकी इच्छाओं के कारण यानी तृष्णा के कारण होते हैं। इन इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो बुद्ध के काल में। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए। ऐसे सिक्के मूल समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो आंसर हो जाएगा इसका पाली। निम्न में कौन सा एक बार में उत्पन्न सबसे बाद वाला धर्म का ग्रंथ है? आंसर डी हो जाएगा वामसात पाकसीनी। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाकसीनी थी। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में वोल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है?
तो आंसर ए हो जाएगा जन्म। कमल एवं कमल व सांड के संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा ग्रीस की त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो आंसर बी हो जाएगा बोध गया। बुद्ध को ज्ञान प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिवर्ग कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक का हो गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। इच्छा अथवा तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाले धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो ये स्तूप। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इस स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो डी महापद्नंद। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध राज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा बसराज उदयन थे। महापद्नंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो ए 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ए बुद्ध के युग में। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महावीर कौन थे? तो बी आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर महावीर। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। भारत के जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बी महावीर। बाद में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्मों के अन्यायों को निर्ग्रथ कहा गया, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। वर्धमान महावीर में परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए? तो आंसर ये हो जाएगा पावा। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ थे। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग तथा 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुपयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला है। यह गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने
चामुंडराय ने बनवाई। कैवल्य कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बी जैन। बौद्ध धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था। फलतः वे कैवलीन कहलाए। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बी अंग। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्यिक प्राकृतिक विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में भारत में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता था। माउंट आबू स्थित मशहूर शहर दिलवारा निम्नलिखित में से किसका समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? तो बी हो जाएगा जैन। माउंट आबू सिरोही राजस्थान स्थित मशहूर शहर दिलवारा मंदिर जैन धर्म का पवित्र धर्मस्थल है। इसमें प्रसिद्ध विमल बासाही मंदिर है। चालुक्य वंश का भीमदेव प्रथम दिलवारा का जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सी राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजगीर। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध ने परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय वर्ष संगीति बाद वैशाली में किया गया। इसकी अध्यक्षता शुभकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपत्तु मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मेगालिपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष। चौथा बौद्ध संगति अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अशुघोष ने की थी।